हेलो एवरीवन, मैं रोहन आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नर्स फेलो पे। ये इंग्लिश ग्रामर का 21st क्लास है, 21वां क्लास है। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्लेलिस्ट में जाके बाकी सभी का प्लेलिस्ट बना है, ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का और बाकी जो भी प्लेलिस्ट है वहां से आप उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां से इस क्लास में जुड़ सकते हैं। 10 बजे प्रत्येक यहाँ पे क्लास होती है, प्रत्येक रात 10 बजे। अभी आगे शुरू किया जाए। किसी को दिक्कत उसमें कुछ पूछना है? आगे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। अच्छा, इसमें जो एग्जांपल आप पूछ रहे थे ना, कौन पूछा था? इसमें आप वर्ब चेंज कर सकते हैं, नो की जगह कुछ और वर्ब डाल सकते हैं, यू को पहले आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब आप पर्सन को आगे पीछे कर लीजिएगा। मैं वो आप एग्जांपल बना। बता रहे थे मैं आम खाता हूँ। अच्छा, वो हिंदी में। हाँ, उस पे कह रहा था कि इतना आसान चीज है, इसमें कंफ्यूज कौन हो रहे हैं, बताइए क्यों हो रहे हैं? कर्ता और कर्म में प्रॉब्लम है। कौन था? शिखा जी थी। खाता है, शिखा जी क्या था? खाता है, ये वर्ब है, क्रिया है, समझ रहे हैं? कर्ता का प्रभाव जिस पे पड़े वो कर्म है। मैं खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं? क्या सवाल पर ये, ठीक है। तो अकर्मक सकर्मक, समझ रहे हैं? तो उसमें क्या है, आम पे खाने की क्रिया का प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। अब मैं जो कर रहा हूं तो आपका, मैं किताब पढ़ता हूं, किताब यहाँ पे आपका हो गया। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। और टेस्ट कल रहेगा। टेस्ट है ना कल? हम्म। टेस्ट देना है कि किस नहीं चीज देना का? है? बिल्कुल देना भैया, बता दीजिए आप किस चीज है ना? का। नहीं, वही लाइव टेस्ट कल। टाइम से जैसे टाइम अच्छा थोड़ा। हाँ, अभी तक जो जो हफ्ते में पढ़े हैं हम लोग, ठीक है, जो जी हफ्ते में पढ़े बिल्कुल। हैं उसका एक बार रिवीजन सवालों के माध्यम से होना जरूरी है, इसलिए टेस्ट जरूरी है, ठीक है। भैया गूगल मीट पे या इस पे ही? यूट्यूब पे। अच्छा हाँ, यूट्यूब पे, हाँ ठीक। देखिए कुछ काम जो है ना, चलिए इधर तो है ही, कुछ काम वहां पे भी जो है लाइव, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट जो है ना ज्यादा लोग जुड़ सकेंगे। ऐसे में तो जी लिमिट रहेंगे, जैसे मान लीजिए हम इस पे कर ले और लोग अगर टेस्ट में जुड़ना पाएंगे, इसका लिमिटेशन है, टाइम का फिर बाउंडेशन रहेगा। तो वहां पे जो है, क्योंकि लिखना रहेगा, आप लिख के ज्यादा जवाब सही दे पाएंगे, है ना। तो वहां पे जैसे चला था पिछले क्लास में, पिछली बार टेस्ट जो लाइव टेस्ट 1 हुआ था, वैसे लाइव टेस्ट 2 कल कर लेंगे। टाइम जी। वैसा होगा तो हम लोग थोड़ा पहले रख लेंगे, क्योंकि अगर लेट भी होता है ना तो आप लोग को मंडे के लिए लेट ना हो। 9 बजे से कर लिया जाए कल। नहीं भैया, वो 9:30 से रखिए, 9:30 से। हम्म, 9:30 से। आपका रोल कॉल लगता है, समझ रहे हैं, लगता है खाने के बाद कोई भागा तो नहीं बैरक से? भैया भैया एक चीज बताइए मेरे को कि हम हाँ परसों एक बुक लेने गए थे, ये जिस बुक से आप पढ़ा रहे हैं हमको, हाँ। नीतू मैडम की। तो इसमें वो पूछ रहा था वॉल्यूम फर्स्ट चाहिए, वॉल्यूम सेकंड चाहिए। फर्स्ट, वॉल्यूम फर्स्ट। फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट हमने लिया, लेकिन उसमें हमने खोल के देखा तो ये सब चीजें नहीं दी गई थी, पता नहीं क्यों। ये ओल्ड वर्जन है, देखिए इस बुक का नाम है प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है। ये पहले की ओल्ड वर्जन वाली किताब है। अब जो बुक आती है वो केडी हम्म। कैंपस पब्लिकेशन की आती है। और ये जो है ये किस हाँ। पब्लिकेशन की है? ये आपका पैरामाउंट पब्लिकेशन की थी। पहले नीतू मैम और उनके जो हस्बैंड थे ना, साथ में थे। अब अब अलग अलग हो अलग हो गए गए। हैं। अब नीतू मैम का केडी वाला, केडी कैंपस हो गया है, समझ रहे हैं? तो अब राइटर तो ब्रेकअप हो चूंकि गया। वही है। हाँ, नीतू सिंह राइटर तो अभी भी वही है। तो अब हम्म। उन्होंने अपने पब्लिकेशन का बुक निकाला है। तो आपको इस प्लिंथ टू नहीं भैया, पैरामाउंट नाम से बुक नहीं मिलेगी। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 करके वहां पे बुक मिलेगी आपको, केडी हाँ पब्लिकेशन की। भैया, वो जो मेरे तो पास 6th एडिशन है ना, सेम यही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। कौन सा बट है? भैया वॉल्यूम फर्स्ट तो लिखा हुआ भैया, हिंदी। हाँ, वॉल्यूम फर्स्ट लिखा होगा। और आप बाइलिंगुअल उसमें ले लीजिएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश जैसे इसमें लिखा हो, ज्यादा समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। मैं भेज दूंगा भैया अच्छा, इन्हें। भैया मैं भेज हम दूंगा। नहीं, हाँ भैया। हमारे पास लूसेंट भी है, हमारे साथ एक ही गुप्ता भी है, हमारे पास मिरर ऑफ कॉमन एरर भी है। अरे उतना रख के क्या करना है? पीएचडी थोड़ी ना करना है। पढ़िए एक ही को, या जिसमें जो पार्ट आपको अच्छा लगे वो पढ़िए, ठीक है। जैसे भैया मैं तो कहता ज्यादा हूँ, बहुत पढ़ी थी, भूल गए। हाँ मैं तो यही कहता हूँ कि एसएससी के लिए ये नीतू मैम का बुक एकदम रामबाण की तरह काम करता है। ये सही है, इतना अगर आप यही। पढ़ लेते हैं ना तो आपको, अब एसएससी लेवल अगर आप कर लिए
तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं तो कहा ना कि इस बार मैं सीजीएल का भी पेपर में अपेयर हुआ था, मैथ वगैरह उतना प्रैक्टिस किया नहीं था, चूंकि ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन इंग्लिश मेरा 50 में लगभग कितना बताया था शायद, कभी 42 या 43 नंबर आया था मेरा, 42 या 43 भैया आया मैथ्स था। इंटर किए क्या आप? नहीं मैथ्स नहीं, बायो था मेरा, एक्स्ट्रा मैथ्स था। ठीक है, तो मैथ्स की मेरी कहानी बहुत बदतर है। पहले मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते थे, इसलिए बायो ले लिए। फिर बायो के साथ गिफ्ट में मिल गया फिजिक्स केमिस्ट्री, सोचे कि मैथ्स से भागेंगे तो बायो ले ले। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री फिर मिला। तो फिर उसके बाद लगा कि अभी चलो अच्छे परसेंटेज मैथ्स से, लाए होंगे भैया आप। मैथ्स से पीछे छूटा नहीं, वैसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग के तो बहुत कम है, देखिए मैं कभी भी न 70 है। नीचे रहा, न लो लेवल पे रहा, न कभी टॉपर रहा। जो मीडियम स्टूडेंट कहते हैं, जितना बस मेरा क्या है कि काम जितना से चले उतना आपको आना चाहिए, काम जितना से चले उतना कपड़ा होना चाहिए, काम जितना से चले उतना पर्स में मतलब पैसा होना चाहिए, काम जिससे चल जाए उतना ही सीसी का बाइक होना चाहिए, ज्यादा नहीं और ना ज्यादा कम। ठीक है, हर चीज में भैया मतलब हम लोग मीडियम भी एक मीडियम। एवरेज स्टूडेंट है। हाँ, तो हम भी, ये हमारे 12th में पता है, तो हमें 12th में लगभग 70% और परसेंटेज का जो चक्कर है ना, अब आप पीछे मुड़ के देखिएगा, परसेंटेज तो एकदम कहे तो कि मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता परसेंट आप कितना लाए हैं पहले। अगर नहीं आप नहीं, आज लेकिन सीरियस है तो आप आजकल पढ़ आप लीजिए। सही कह रहे हो। हम्म। एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, हम कुछ ऐसे बंदों को भी जानते हैं जिन्होंने बीएससी में हम्म। 90-90% पाए हैं, लेकिन उनसे इफ यू आर गोइंग टू आस्क देम टू राइट एन एप्लीकेशन सो दे वुड नहीं फेल। होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं नहीं होगा। होगा। बट आजकल क्या है कि ये परसेंटेज आपका मापदंड हो गया है। अगर इफ आई एम टेलिंग यू दैट आई हम्म। गॉट 90% इन क्लास 10th हम्म। 12th, then you would be thinking that I am very brilliant student. देखिए If I say होता that क्या I है, merely got percent, अगर अगर आप 12 में 90% लाए, इसका मतलब आपने 12 की पढ़ाई अच्छे से की है। और ये कहीं नहीं लिखा कि जो 12 में पढ़ा वो ग्रेजुएशन भी अच्छे से करेगा। क्या पता ग्रेजुएशन में उसकी संगति बिगड़ गई, या उसका फील्ड ऑफ जो है, मतलब जो वो चॉइस करना चाह रहा है, कुछ और बनना चाह रहा है, पढ़ना कुछ और, वो सिलेक्शन की जगह पीएचडी करने पे फोकस कर दिया वो। जैसे इसमें भी क्या है कि जो सेलेक्टिव पढ़ेगा, जो एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड चल रहा है, क्यों प्रीवियस ईयर लगाया जाता है कि जो पूछा जा रहा है आप उतना पढ़ो। ठीक है, मैं क्यों कहता हूं जी कि इस पे भैया। ज्यादा फोकस करिएगा, इस पे कम फोकस करिएगा, ये बस जानने के लिए है। आपसे इसका नाम नहीं पूछा जाएगा, अगर नहीं भी याद हो रहा है तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं ना, मैं आप ही लोगों के बीच का हूं। आप अभी मैं एग्जाम दिया हूं, तो मुझे पता है कि अभी का ट्रेंड क्या है और क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि ना, प्रोनाउन का इतना भेद अगर दे दिया है तो हमको इसका नाम भी याद होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? नाम अगर एक दो भूल ही गए तो क्या फर्क पड़ता है? आपको सिलेक्शन लेना है, पीएचडी नहीं करना है। पीएचडी करना होगा तो एक एक चीज जानेंगे, हम लिटरेचर पढ़ेंगे अच्छे से। तो आपका मोटिव क्या है, हमने तो लक्ष्य लिटरेचर क्या है? लिया है। हाँ, हमेशा उस पर। तो ये है ना, अब परसेंटेज कभी भी मेरा मतलब परसेंटेज जो 10th का कहेंगे तो 80 to 85 इस बीच में मेरा रहता था, ना नीचे जाता था ना 90 से ऊपर, कभी कभार 90 से ऊपर जाता था, नहीं तो बीच में एवरेज। 12th में भैया? नहीं 12 में कम है, 12 में मैं बताऊंगा। 12 में मैं किसी मतलब थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान मेरा हट गया था, डिस्ट्रैक्शन कहिए, उस अरे चक्कर। मोर देन 60 है ना भैया। हाँ हाँ, वो तो है। तो उसके वजह से मेरा रिजल्ट गड़बड़ भी हुआ था 12 में। 12 में मेरा केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट लग गया था। ठीक है, अरे, बताऊंगा कभी अच्छे से क्या हुआ क्यों हुआ, तसल्ली से जब आ जाए ज्वाइनिंग वगैरह तो शेयर करूंगा उसमें। तो ऐसा नहीं है, कंपार्ट का एग्जाम दिया उसमें भी कंपार्ट लग गया फिर। तो लेकिन वही चीज है ना कि अच्छा। मैं केमिस्ट्री अगर पास नहीं कर पाया उस टाइम पे, 1 साल का गैप हो गया मेरा। फिर मैंने इधर साइड से बिहार बोर्ड से अगली बार बिहार बोर्ड का भी क्लियर कर लिया और सीबीएसई बोर्ड का भी क्लियर कर लिया, एक पेपर का एग्जाम। तो वही चीज है ना कि भाई मैं, वाह। लेकिन वही चीज है, 1 साल जो गैप मिला तो मुझे ये लगने लगा था कि भैया 12 पास करा दो, हे भगवान 12 पास कैसे होऊंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल को जो गैप हुआ, फिर बीएचयू का फॉर्म भर रहे थे बच्चे। मैंने कहा कि चलो भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 1-2 नंबर का स्थान आता है भारत भर में, देखते हैं भर के। वहां फॉर्म डाले तो वहां सिलेक्शन हुआ, कंपटीशन वहां का निकल गया। तो कम से कम ना हम कंपटीशन क्या कहते हैं, 12 में मेरा बैक लगता तो हम अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ भी तो नहीं पाते। फिर हम तो और नॉर्मली आप कहीं केंद्र से पढ़े हैं एडमिशन, क्या? बीएचयू से पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन मेरा नहीं, वहां से। बीएचयू से ग्रेजुएशन किया आपने? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो कम से कम वहां अच्छा जाने का भैया। मौका मिला। और बीएड भी भैया वहीं से किए हैं क्या? नहीं नहीं, बीएड मेरा इलाहाबाद से, उसके बाद बीएड किया। ठीक है, तो ये चीज है। तो पीजी इस चीज से कब कभी कर बहस डाले? नहीं होता। मान लीजिए मेरा एक सब्जेक्ट में बैक लगा, इसका मतलब मेरा केमिस्ट्री कमजोर था। ठीक है, यहाँ पे चॉइस का फर्क पड़ता है कि हाँ मैंने बायो लिया था, बायो मेरे मार्क्स अच्छे थे, केमिस्ट्री मुझे उतना मतलब मजा नहीं आया, मैं उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया।
तो वही चीज है, आपका नंबर अगर कभी कम आ जाए तो ये मत सोचिए कि आप बेकार हैं, आपने उस टाइम लिमिट के अंदर वो चीज पे ध्यान नहीं दिया, इस वजह से आपका रिजल्ट गड़बड़ हो गया। सिंपल है, आगे मैं ध्यान दूंगा, मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट किया, कंपटीशन के लिए मैं अभी पढ़ रहा, मेरा पहली बार में सिलेक्शन हुआ क्योंकि मैंने अभी ध्यान दिया 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने। और बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो आपसे ज्यादा परसेंटेज लाए होंगे क्लास 12 हाँ और हाँ, बिल्कुल ग्रेजुएशन में, होता उनका है, नहीं हो पाया होगा। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं उनका होगा, नहीं हो ऐसा पाया बिल्कुल होगा। होता है। होता ही है ऐसा, कई लोग ऐसे होते हैं जो फिर कहीं से बीटेक किए या कुछ किए, उनको जॉब तक नहीं मिल पाती है। तो ये सब मैटर स्कूल लेवल पर लगता है ऐसा। 85% इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड, लिखित बहुत है ये। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वही तो कह रहे हैं आज के डेट में, लोग कहते हैं, सही कहते हैं, भगवान मिलना आसान है, सरकारी जॉब मिलना मुश्किल हो गया है। क्योंकि देख ही रहे हैं ना, सही सब कुछ कह रहे हैं। प्राइवेटाइज हो रहा है, लोग की संख्या बढ़ रही है, जॉब हमेशा साल साल भर पे जो टाइम लिमिट है उस पर नहीं आ रहा है, 3 3 4 4 साल पे जॉब आएगी, तो 4 साल के ग्रेजुएट भी तो बैठे रहेंगे। इस कंडीशन में अगर कुछ आप बैठे कोई, कुछ तैयारी। हाँ, कोई एक पोस्ट भी ले लेते हैं ना, वो बहुत है। ग्रुप डी का आप देखिए ना, रिजल्ट आया है अभी, करोड़ों में बच्चे फॉर्म भरे थे। तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये कभी नहीं सोचना है किसी को भी कि कौन सा जॉब करें ना करें, जो मिल रहा है पहले कर लो भाई, क्षमता है आप में, आप आगे बढ़ जाएंगे वहां से भी। ठीक बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। अभी सूरज जी को बिल्कुल मैं बहुत बिल्कुल। अच्छा कहता हूँ कि सूरज जी देखिए, आप यूपी पुलिस में चले गए, उनका हो गया, उन्होंने पकड़ लिया समय पे, आप कम से कम परिवार उनका सपोर्ट मतलब कर रहे हैं परिवार को, फिर अभी मौका मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे वो, उससे और आगे बढ़ेंगे, ये बस चीज है। भैया आपका साथ चाहिए, जरूर अरे आगे बढ़ेंगे भैया, आप बिल्कुल लोगों का साथ साथ है, चाहिए सबका। वही चीज है। अच्छा, यूपी पुलिस का बताओ, 2 2 बार मैंने यूपी पुलिस का पेपर दिया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। और हमेशा एक्सेप्ट करिए अपनी कमी को, जो चीज रियल है, जब हमेशा रियल रहिएगा ना तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, मेरा कांस्टेबल नहीं हुआ तो मैंने दरोगा की तैयारी की, दरोगा नहीं हुआ, फिर आगे सोच रहे हैं कि चलो भाई दरोगा भी नहीं लिखा, आगे कुछ और अच्छा लिखा होगा, चलिए अभी ट्रांसलेटर का एक फेज है, ये चलेगा, फिर इसके आगे और कुछ बढ़ना होगा, वो लिखा होगा। तो हमेशा क्या है कि पॉजिटिव सोचना है आप लोगों को भी, और पॉजिटिव, मैंने बहुत बच्चों को यहाँ पे देखा, साथी को देखा, पॉइंट पॉइंट से छट गए, मायूस हो गए, कह रहे हैं मैं 10 10 दिन तक एकदम डिमोटिवेट हो गया था भैया, क्या करूं। अरे भाई, आप 10 दिन डिमोटिवेट हो, 10 दिन में कोई दूसरा पढ़ रहा है आपके वजह से, वो सोच रहा है कि चलो नहीं हुआ अगली बार कर लूंगा, तो आप पिछड़ रहे हैं ना। और हम ये मानते हैं ना कि पहले का समय दूसरा था, कि भाई कहते थे ना कि एक एक तीर पे, मतलब क्या कहते हैं, एक जगह निशाना रखो, एक मोटिव लेके चलो। लेकिन आज का पॉलिसी ऐसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि आप एक चीज पे चलेंगे तो आपका फिर मुश्किल है। अगर आप सब कुछ क्लियर कर लिए, पता चला मामला कोर्ट में फंस गया, आप तो गए। इसलिए बैकअप का भी बैकअप रखना पड़ता है। ये बीएड अच्छा, क्या तो ये है, चीज और पूछ रहा था कि अभी आईबीपीएस का ये जो आया है राजभाषा अधिकारी का एसओ, रिजल्ट, हाँ हाँ। एसओ का सॉरी, हम्म। तो इसमें क्या मतलब यही सिलेबस रहता है कि कुछ और सिलेबस रहता है अलग उसमें? अलग 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 है, अलग है उसका, रीजनिंग रहता भाई, उसका अलग रीजनिंग है और मतलब। इंग्लिश बढ़िया रहती है। अच्छा लेवल का रहता है, मैथ्स भी उसमें कुछ रहेगा बैंकिंग लेवल का। मैथ नहीं रहता अरे भैया, बाप रे। मैथ नहीं राजभाषा रहता नहीं क्या, रहता। शायद। नहीं भैया, तो बैंक क्या का रहता है समझ सर भैया? रहे हैं। राजभाषा में मैथ्स नहीं रीजनिंग आता रहता ना। है, जीए रहता है और जी इंग्लिश भैया। रहता है। हाँ, अच्छा, मैंने जीएस दिया पूछ रहे नहीं, हैं। क्राइटेरिया क्या है और मैं ये उसका क्राइटेरिया करंट। बता उसका दीजिए। दे भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें एमए हिंदी मांगता है आपका। हाँ भैया वो तो हाँ नहीं। सर। मेरा हाँ हिंदी एमए, है। मेरा एमए इंग्लिश है, कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में हिंदी था 2 साल, तो मैं नहीं दे सकता उसको। सर लेकिन आरबीआई हाँ हाँ एसओ के हाँ, लिए वही जो मैं कहने जा रहा था कि आरबीआई मौका देता है, आरबीआई में दे सकते हैं, तो आरबीआई का वैकेंसी आएगा जब भी, और आरबीआई का ढंग का है, उस सब में हो जाए, सीट कम आती है लेकिन फिर मजेदार है वो। तो सर अपॉर्चुनिटीज जिसमें देखिए। हिंदी चाहिए रहता है, नहीं नहीं, कंपलसरी नहीं है हिंदी उसमें, हिंदी चाहिए। उसमें कंपलसरी नहीं है। नहीं, अभी आपने बोला ना कि उसमें हिंदी चलता है, कौन से डिपार्टमेंट में सिर्फ ये इंग्लिश ये चाहिए रहता बैंक है? वाला आईबीपीएस जो आपका एसओ का लेता है ना, उसमें आपको एमए हिंदी हाँ। चाहिए, जिसका और एमए। बीआई के जो बता रहे अच्छा भैया भैया, इसका कोई प्रैक्टिस सेट बताइए। क्या हिंदी से आपका प्रैक्टिस सेट, क्या बुक देखिए ना, प्रीवियस ईयर देखिए आप उसमें भी। ठीक है, भाई सबका एसटी रूल लगाओ वही जितना है। लगा पाओ। हाँ वही है, क्या लगाए भाई? एसटी लगाओ जितना लगा पाओ। टेस्ट लगाइए आप, उसी से मॉक प्रैक्टिस टेस्ट, करो, मॉक टेस्ट, एनालिसिस मॉक करो टेस्ट, जितना कर एसटी क्या? सकते हो। एसटी में समझा नहीं भाई, क्या मॉक कह रहे टेस्ट, हैं? मॉक एसटी टेस्ट, क्या? मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट भैया, वही मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भाई इस पे लगाइए, लगाए हैं लेकिन। टेक्स्ट बुक लगाइए ना। किसी का ले लो भाई, टेस्ट 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 कर लिया हो ना टेक्स्ट बुक का।
टेक्स्ट बुक का ले लीजिए, अच्छा है। टेक्स्ट बुक डाउनलोड तो किया भाई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे उसको जीएसटी का कैसे एक्सेस करें। वो हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो वही कह रहा हूँ कि मैं अपॉर्चुनिटीज रखे रही, ये नहीं कि आपको यही करना है। मैं अभी भी कहता हूँ कि जो लोग ट्रांसलेटर का दे रहे हैं ना, सिर्फ ट्रांसलेटर का नहीं दीजिए, आपका हिंदी इंग्लिश तो तैयार ही है, साथ साथ कुछ और भी अगर मौका मिल रहा है, आप एलिजिबल हैं तो आप दे दीजिए करिए। कल भी कोई लोगों ने पूछा कि भैया मैं बीएड भी कर रखा हूँ, तो ये मतलब क्या करूँ, ट्रांसलेटर का करूँ कि बीएड वाला टीचिंग एग्जाम दूँ? मैंने कहा कि आप ट्रांसलेटर पे फोकस करिए, टीचिंग का एग्जाम का साथ साथ आएगा, आप उसको भी देते रहिए। मैंने भी केंद्रीय विद्यालय का 4 फॉर्म डाला था, ट्रांसलेटर का, पीजीटी का, टीजीटी का और आपका प्राइमरी का। देखिए 4 में से कितना में होता है। ट्रांसलेटर का भी मेरा 140 बन रहा है उसमें, देखिए इंटरव्यू के लिए बुलाता है कि नहीं बुलाता है। सर सीट- कौन कौन से डिपार्टमेंट में मैथ्स नहीं मांगता है? मैथ्स ऐसा आपका कौन कौन सबसे सा बेटर, एग्जाम? देखिए सबसे बेस्ट एग्जाम आपका है एसएससी जीएचटी ट्रांसलेटर के फील्ड में, क्योंकि एक साथ सीट बल्क में आती है, समझ रहे हैं? इतना सीट कहीं और नहीं देता बिल्कुल ट्रांसलेटर का। अभी मैंने एएमडी का भी मेंस दे रखा है, उसका भी रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, देखिए उसमें 5 सीट था जनरल का, सही तो कह मैं रहे वहां हैं। गया था देने, लेकिन उसमें लगभग 200 बच्चे अपियर हुए, 8-9 सीट के लिए। अब देखिए कितना का बाप रे। होगा, क्या होगा। तो उसमें मैथ्स था आपका, जो उसमें प्री में था मैथ्स था, ट्रांसलेटर का एग्जाम है जबकि। नहीं सर, किसमें हाँ मैथ्स हाँ। नहीं आता है? जीएचटी में नहीं आएगा, हिंदी और इंग्लिश आएगा। और सबसे आसान अगर कहेंगे आप ट्रांसलेटर का एग्जाम, आपका जीएचटी का है। हम्म। मैंने पटना हाईकोर्ट का दिया था, पटना हाईकोर्ट में ऐसा ऐसा ट्रांसलेटर था, मतलब ट्रांसलेशन आपको दिया गया था करने को, मतलब रोना आ रहा था, मन ये हो रहा था। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसे भौकाल मारेंगे कि सब अच्छा था, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तैयारी आप करते हैं ना, तो आपका एक लेवल है, आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने जब कंपेयर किया तो जीएसटी बहुत आसान लगा। उसमें तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इसमें मेरा हो जाएगा हाईकोर्ट वाले में, तो पता चले कि जज कुछ देगा ट्रांसलेट करने को या ऑफिशियल कुछ आएगा, अगर वहां ट्रांसलेशन कैसे करूंगा। मतलब इतना वो लॉ से रिलेटेड वर्ड वगैरह था, बहुत तगड़ा पूछते हैं उसमें तो। ढंग का लेवल था, तो बहुत इसीलिए। हार्ड था भैया पटना वाला। क्या हुआ? क्या क्या किसे बोलते हैं, किसे पटना को वाला क्या बहुत बोलते हैं, हार्ड बहुत था, दिक्कत। हार्ड था ना, वही कह रहा हूँ, और उसका तो रिजल्ट भी नहीं दिया है, पर डे चेक बहुत कर। ज्यादा हार्ड था। हाँ, तो आपका जीएचटी जब और एग्जाम दीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि जीएचटी कितना आसान है और एग्जाम की तुलना में। ट्रांसलेटर का ही देखिए तो इसलिए मन लगा के तैयारी ये करिए। डीआरडीओ कब तक रिजल्ट आएगा आपका? आ जाना चाहिए अप्रैल में, तो कंफर्म आएगा, क्योंकि 1 महीना उसका हो गया होगा लगभग। डीआरडीओ का फ्री है, देखिए हाँ। बढ़िया कब है। तक आएगा? और इसीलिए कहता हूँ ना, देखिए आपको जब मौका मिले तो आप 10 जगह करिए। जब तक आप बेरोजगार हैं ना, आप जितना फॉर्म डाल सकते हैं, जो एग्जाम दे सकते हैं दीजिए। कारण क्या है कि सरकारी वैकेंसी का भरोसा नहीं भाई। अगर एक वैकेंसी के भरोसे रहूं ना, अभी मान के चलिए आप लोग कहते हैं ना कि एक एग्जाम हो गया है, क्या पता कि ये भर्ती कंप्लीट हो। देखिए सब अच्छा होना है, ठीक है, ये एक पक्ष होता है, लेकिन थोड़ा सा बैकअप आप रखा करिए। हो गया ऑल गुड, नहीं हुआ तो भाई मेरे पास 2-3-4-5 ऑप्शन रहेंगे। या मान लीजिए इसकी पोस्टिंग कहीं साउथ में दे दिया, कोई दूसरा एग्जाम है उसका पोस्टिंग मुझे दिल्ली मिल गया या अपने क्षेत्र में मिल गया, तो मैं उसे ज्वाइन कर लूंगा। ऑप्शन रहेगा तभी ना। सर राजभाषा के क्वेश्चन में मतलब इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको तमिलनाडु में पोस्टिंग दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे? तो वहाँ की सीखेंगे भाषा, ये सबसे बड़ी करेंगे, बात वहां बोल तो सकते हैं। नेगेटिव आंसर आपको इंटरव्यू में देना ही नहीं है भैया, आप जो मिला करना है, ठीक है, उसको वहाँ की सीखने अपॉर्चुनिटी। की कोशिश करेंगे। हाँ, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लूंगा मैं, क्योंकि भारत में विविधता में एकता का देश है, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं कोई नई भाषा सीख रहा हूँ, क्योंकि ये भाषा तो मुझे आती ही है। पॉजिटिव अप्रोच इसके लिए वहां हिंदी से। टाइपिंग भी चाहिए सर। कंपलसरी नहीं है, सीख के जाते हैं नहीं, तो हो सकता है आना कहीं। जरूरी है, उसमें मेंस में दिक्कत होती है। मेंस में हिंदी टाइपिंग होती है किसमें? अच्छा इसका बता रहे हैं। आईबीपीएस के लिए। अच्छा उसका नहीं पता। अच्छा जरूरी है ना, तो सीखना पड़ता होगा। हाँ, नहीं जीएसटी के लिए कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं तो उसमें जोड़ी नहीं है, अगर सीखने का रहता तो नोटिफिकेशन में होता। ठीक है, 1-2 लोगों से मैंने पूछा था कि क्या मतलब टाइपिंग वगैरह जोड़ी है क्या, तो उन्होंने कहा कि अगर आता रहेगा और डिपार्टमेंट को पता चलेगा तो काम आपका वर्कलोड थोड़ा बढ़ेगा भी। तो अगर सीखना होगा तो डिपार्टमेंट मौका देगा, कहेगा आराम से सीखो, फिर आप सीखिए। कंपलसरी तो है नहीं इसे, समझ रहे हैं? तो एग्जाम दीजिए और ट्रांसलेट। अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसमें मैथ्स नहीं आता है, तो जिनका मैथ्स के ये है ना, तो उसको आप इसमें एकदम फोकस करिए, 100% दीजिए, क्योंकि यही आपको फिर पार लगाएगा।
और मेरी मैथ्स जो हाँ है भैया, मैथ वाला तो हिसाब किताब दिक्कत है, हमको भी बहुत से बहुत दिक्कत है। दिक्कत है ना, तो देखिए सर मैथ्स की वजह से तो मैं देती ही नहीं हूँ, जिसमें मैथ्स पूछता है वो एग्जाम ही में फॉर्म ही नहीं भरती। तब देखिए आप नहीं भरेंगे, लेकिन जैसे कि जो लोग भरेंगे उनका तो होगा ना, उनके लिए तो कम से कम ऑप्शन ज्यादा है कि नहीं है, उनके लिए ऑप्शन ज्यादा हो मैथ गया। तो अगर आज मेरा बस चले तो आज हम मैथ्स को निकाल दें सब्जेक्ट विषय से। लेकिन मैथ्स इतना इंटरेस्टिंग है ना, 10th तक मैं अपनी बात बताऊं कि मैं मैथ्स सबसे ज्यादा बनाता था, लेकिन मैथ्स में मेरा 45 50 55 आता था। मैथ्स पता नहीं क्यों, मतलब उतना मजा नहीं आता था पढ़ने में। लेकिन 12 के बाद ग्रेजुएशन से जब मैं ये समझ गया कि भैया मैथ्स के बिना आप नहीं चल सकते, किस कंपटीशन में जाओगे जिसमें मैथ्स नहीं है। एमए करने के बाद ना इसमें आपका मैथ्स नहीं है, लेकिन एमए तक आप बैठे तो नहीं हो, ढेर सारे एग्जाम दोगे। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने मैथ्स पता है क्या किया, 6th का बुक उठाया एनसीईआरटी, 7 का बनाया, फिर 8 का बनाया, 9 का बनाया, 10 का बनाया, मतलब बेसिक से शुरुआत किया, बेस मजबूत किया, उसके बाद मैथ्स बनाया। तो भगवान की कृपा से आज का मतलब सर जो तो टाइम है आपने मैथ्स। मतलब वो जो स्कूल में बुक लगते हैं उससे ही हाँ पहुंचे या हाँ फिर हाँ, उसी बुक से। या तो आप स्कूल लेवल पे पढ़ लो वो चीज, नहीं तो बाद में आपको पढ़ना पड़ता है। यूपीएससी में क्या है, एनसीईआरटी क्यों कहते हैं पढ़ने को, अगर आप 10th तक अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा। बेसिक है ना, वही बेस है, कॉन्सेप्ट वहीं से आता है। ये जो ट्रिक वगैरह कहते हैं टीचर की ऐसे बना देना, वो सारा ट्रिक आपका बेसिक से ही बनता है। अगर आप बेसिक समझे हैं ना तो आसान है। तो मैथ्स जो कोई कहता है ना कि वीक है, तो आप वैसे ही शुरुआत करिए, आप 5 के बुक से शुरू करिए, 4 के बुक से शुरू करिए, 10 दिन में 4 का खत्म कर दीजिए, 5 का खत्म कर दीजिए। जब आप आगे लेवल में चले जाते हैं तो पिछली किताबें आपको आसान लगने लगती हैं। इस तरीके से आप बढ़ेंगे ना। तो फिर मैंने मैथ्स पे कमांड किया, और आज के डेट में ऐसा नहीं है, अगर मैं बनाता हूँ मैथ्स तो कम से कम 70% 75% मैथ्स मैं कर लूंगा। तो इस तरीके से अब मुझे मैथ्स से डर नहीं लगता, मुझे मैथ्स बनाना अच्छा लगता है। तो इसलिए भी कुछ कुछ एग्जाम ऐसे हैं मैं डालता रहता हूँ फॉर्म की, जिसमें मैथ्स वगैरह आए, रीजनिंग आए, ताकि मेरी प्रैक्टिस जो है वो चलती रहे। तो मैथ्स रीजनिंग मेरा। और एक्चुअली भैया हमारा क्या था कि हमने शुरू से इंग्लिश पे काफी फोकस किया। तो भी शायद हमने आपको बताया था कि हम घर पे मना किया जाता था कि इंग्लिश इतना क्यों पढ़ रहे हो, लेकिन तभी चोरी चुपे हम रजिस्टर लेके आते थे और उस पर वोकेबलरी वगैरह लिखते थे, नहीं, ठीक है। देखिए जिसका या ही तो नतीजा है कि आज हमारे पास अच्छा कलेक्शन हो गया है। अगर आप एक सब्जेक्ट पे पकड़ बनाते हैं तो फिर आपके लिए टीचिंग लाइन बेस्ट है, प्रोफेसर वाला। नहीं नहीं, और हमको हिंदी भी हमने पढ़ी थी लेकिन दिमाग से उतर गई है, ठीक है। लेकिन तो हमको हिंदी भी अच्छी लगती थी। तो मुझे पता नहीं क्यों, इंग्लिश तो ठीक है, लेकिन मुझे हिंदी से जैसे एक प्रेम होता है ना किसी सब्जेक्ट से, वो मुझे हिंदी से प्रेम है। और आज न कल जैसे मुझे ये है, मेरा शौक है, कभी देखिएगा नेट मैं करूंगा हिंदी से, और हिंदी में एडमिशन लूंगा डिस्टेंस से, जैसे जॉब वॉब होने के बाद भी, क्योंकि हिंदी से मुझे करने का और नेट करने का मन है। तो ये चीज है। तो आपका एक सब्जेक्ट से प्रेम होता है, वो बना हाँ के सर चलिए। मुझे भी हिंदी पसंद है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं घर में भी कि हिंदी अभी हिंदी क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन करते हैं। कहने से क्या होता है, मुझे अच्छा लगता है ना, मैं करूंगा, सीधी बात। तो इसको ऐसा लीजिए आप कि लाइफ आपकी है, आपको क्या पढ़ना है ये चॉइस आपकी होनी चाहिए। और घर वाले कभी भी मना नहीं करते, आप कहते हैं कि ये करो, ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, लेकिन जब आप करिएगा ना, जब आप रिजल्ट दीजिएगा तो घर वाले आपको फुल फुल सपोर्ट करते हैं। ऐसे भी घर वाले सीधा यही चाहते हैं कि बच्चा हमारा सेट हो, कहीं एक रोजगार ले ले, अच्छा जॉब ले ले, तो घर वाले को वो सपोर्ट ही करेंगे आपको। ये करना चाहिए। तो एग्जाम दीजिएगा। तो भैया हिंदी का लिटरेचर तो बहुत हाँ, लिटरेचर में फिर मुझे मजा नहीं समझ आता, में नहीं आता है। लिटरेचर मजा नहीं आता, अब इंग्लिश का एमए लिटरेचर में खास एमए कर के में। फर्स्ट ईयर में ना 4 सब्जेक्ट हैं, कहानी, उपन्यास और ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। जो लिटरेचर की बुक है वो बिल्कुल समझ नहीं आता, समझ में नहीं आता पेपर कैसे देंगे लिटरेचर का। हाँ, लेकिन जब हिंदी पढ़ूंगा तो हिंदी लिटरेचर भी देख लूंगा, क्योंकि हिंदी लिटरेचर रहेगा ना। हिंदी तो जब सब्जेक्ट से प्रेम है तो ग्रामर पढ़ रहे हैं तो भाई वो भी आपको देखना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते ना। तो देखिए कमजोरी, अब जैसे आपने कहा ना कि मैथ्स कमजोर है चाहे ये हार्ड है, आप उसको चैलेंज की तरह लेंगे ना तो आप बन जाएंगे। और दूसरी बात, एक बात ये गांठ मान लीजिएगा, ये अनुभव से बता रहा हूं, जो ही अनुभव होगा मेरा अभी तक में, कि आप जितने वर्सटाइल रहेंगे ना, जितने क्या कह सकते हैं उसको, मल्टी टैलेंटेड रहेंगे ना, आपकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी, आप उतने ज्यादा सफल होने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। एग्जाम्पल के लिए, जो लोग हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो सिर्फ जीएचटी का पेपर देंगे, लेकिन जो लोग साथ साथ और एग्जाम्स दे रहे हैं, मैथ रीजनिंग बना रहे हैं, वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट का भी पेपर देंगे, क्योंकि उसमें मैथ रीजनिंग भी आता है। आप छोड़ेंगे, लेकिन उनके लिए वहां ऑप्शन बढ़ गया, तो सिलेक्शन का चांसेस किसका बढ़ा,
एक तो नॉलेज आपकी, दूसरा कुछ और लेवल का एग्जाम आया जिससे मैथ रीजनिंग हल्की फुल्की आती है वो दे दिए। कल होके भगवान ना करे अगर एसएससी पैटर्न चेंज कर दिया, मैथ रीजनिंग हल्का हल्का इंक्लूड कर दिया, तो भी वो बच्चा कभी दुखी नहीं होगा, आपसे आगे सिलेक्शन लेगा। तो जब मेहनत करने की फील्ड में आए हैं, जब अपना कैरियर चुन रहे हैं, जब आप कैरियर के लिए मेहनत कर रहे हैं आप अपने करियर के लिए, तो क्यों ना पूरा मेहनत किया जाए, क्यों भागा जाए किसी चीज से। हम क्यों ना अपना सोच दूरदर्शी रखें कि कल होके जो एसएससी करने वाला है या नहीं भी किया तो क्या जाएगा, हमने कुछ नया सीख लिया, खराबी थोड़ी ना करता है। जो जेएसटी का एग्जाम होता है उसमें लिटरेचर से भी क्वेश्चंस आते हैं? नहीं, सिर्फ ग्रामर आती है? ग्रामर आते हैं, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर। अब सोचिए ना, सिर्फ 2 सब्जेक्ट का ग्रामर पढ़ना है, ना करंट अफेयर, ना रीजनिंग, ना मैथ, ना एसएसटी, ना जीएस, कुछ नहीं, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर। और आपका उतना ही राइटिंग पे पकड़ होना चाहिए, ऐसे कर रहे हो आप, ट्रांसलेशन कर लेते हो आप, तो आसान भैया हमको कितना है। ट्रांसलेशन का भी शौक था, लेकिन हमको ऐसे नहीं आता है अच्छे से लिखना। कौन कहता है कि किसको अच्छे से आता है, सब प्रैक्टिस करते हैं। कोई कहता है ना कि बढ़िया मैं बात बहुत है। अच्छा लिखता हूँ, ये किसी को नहीं आता, सब प्रैक्टिस ही करते हैं। किसी की प्रैक्टिस ज्यादा है तो उसका ऐसे ज्यादा अच्छा दिखता है, किसी की प्रैक्टिस कम है तो उसका ऐसे कम अच्छा दिखता है। लेकिन कोई पैरामीटर है ही नहीं कि जो ये टिक कर दे कि हाँ इनका फुल है, एकदम सही है। सब सीखते हैं मेरे भाई, आप मेहनत तो करिए, आप लिखिए, और अपने आप को कम आंकना छोड़ दीजिए आज से, अभी से। आप एक कदम आगे हो जाएंगे दूसरे से। कि मुझे ये नहीं आता इस पे फोकस कभी मत करिएगा, मुझे क्या आता है इस पे फोकस करिए। और मुझे जो नहीं आता है उसको एक बार दिमाग में डालिए कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे इसको सीखना है। बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि मुझे ये नहीं आता, मुझे इससे डर लगता है, हमेशा वही बार बार रिपीट करते हैं। इससे क्या होता है ना, आपकी नेगेटिव एनर्जी आप में ज्यादा हावी होगी। लेकिन आप ये सोचिएगा कि मुझे ये नहीं आता है और मैं पर डे उस पर सीखने पे काम कर रहा हूँ, वो चीज आपका अच्छा हो जाएगा। समझ रहे, ये चीजें किताब में कहीं नहीं मिलती हैं कि क्या करना है नहीं करना है। और सही समय पे सही डिसीजन जो है आपको आगे ले जाएगा। मैं बताऊं, हाल फिलहाल की घटना में इलाहाबाद गया था, एक मित्र से मिला, तो वो कहा कि भाई जब तुम दरोगा की कोचिंग करते थे तो तुम जाते थे पीजीडीटी का एग्जाम देने, इग्नू का ये एग्जाम देने, वो एग्जाम देने, तो हम सोचते थे क्या करेगा इतना डिग्री लेके, करना है इसको, दरोगा का है, दे रहा है उसका एग्जाम, जो कभी जरूरत पड़ेगा तो ट्रांसलेटर का एग्जाम देंगे या कर लेंगे। लेकिन आज समझ बोला मुझे दोस्त कि मुझे आज समझ में आया कि तुम्हारा जो वो भागना दौड़ना था और 10 जगह दिमाग लगाना था वो आज तुम्हारा सफल है। और मैं एक ही जगह रह गया तो पता चला भर्ती नहीं आई, भर्ती लटक गई, तो मैं आज अभी सिलेक्टेड नहीं हूँ। तो हम कहें कि भाई देखो यही होता है, जब आप कुछ करेंगे तो सब लोग आपको कहेंगे कि ये गलत है ये सही है, लेकिन जब आपको खुद पे भरोसा होता है ना कि हाँ मैं ये कोर्स अगर एक्स्ट्रा में कर रहा हूँ और मुझे कहीं भी अगर आसमान से गिरूंगा तो खजूर पे अटक जाऊंगा, अपने लिए खजूर लगा रहा हूँ, खजूर का पेड़, तो आप बुलंद रहेंगे, हमेशा खुश रहिए। कोई लाख कुछ कहे कि ये कोर्स क्यों कर रहे हो, इस एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो, वो आपको पता है। मैं ये जान रहा था कि अगर दरोगा नहीं होगा तो मेरे पास बीएड है, मैं टीचर बन सकता हूँ। अच्छा, बीएड नहीं हुआ तो मेरे पास इधर पीजीटी मैंने कर रखा है, मैं ट्रांसलेटर बन सकता हूँ। क्या एक चीज पूछनी थी कि जो हम पीजीडीटी का कोर्स करते हैं इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन से रिलेटेड ही सारी चीजें होती हैं, इसमें ग्रामर वगैरह नहीं होती? नहीं, इसमें ओवरऑल जो ट्रांसलेशन का है 4 मतलब सब्जेक्ट है। जैसे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे यूज किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन का भी रहेगा, कुछ आपका डेली यूज का रहेगा। मतलब मेनली ओवरऑल ट्रांसलेशन क्या है, अनुवाद क्या है, क्यों किया जाता है, कितने प्रकार के अनुवाद हैं, ठीक है, उसी के बारे में ओवरऑल ट्रांसलेशन को अगर डीपली जानना है तो इस कोर्स को आप अच्छे से पढ़िए। अगर आप पीजीडीटी का कोर्स और इग्नू का मटेरियल अच्छे से पढ़ लेते हैं, 1 साल का अगर समय देता है इग्नू, तो फिर आपको बहुत हद तक ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैंने खुद ये एमए और पीजीडीटी साथ में नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं। तो पहले तो शायद ये ऐसा नहीं था कि जब तक एमए क्लियर नहीं हो जाती पीजीडीटी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैंने अभी दिया एग्जाम उसका साथ में ही। बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास ये कुछ ये क्या कहते हैं, पूछताछ वाला सेशन ही हो गया। जरूरी है, ये सब भी होना जरूरी है। देखिए लगातार पढ़ते रहने से नहीं होता है, कुछ ना कुछ जरूरी भी है आपको, ये गाइडेंस भी जरूरी है, पूछताछ भी जरूरी है,
आज एक लोगों का कॉल आया, वो पूछ रहे थे कि भैया, मैंने कहा कि मैं ट्रांसलेटर की तैयारी करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि एलिजिबल हैं, सब कुछ ठीक है? तो हाँ, एमए कर लिया, ये कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर मैंने पूछा पीजीडीटी किए हैं? तो भैया ये भी जरूरी है क्या? क्या मतलब आपको पता नहीं है कि क्या पीजीडीटी जरूरी है जीएसटी के लिए? तो नहीं भैया, मैंने और करके देखा था ढेर सारा नोटिफिकेशन में, मुझे लगा कि ये सब तो है ही। हम कह रहे भाई पीजीडीटी कर लो, अभी एमए फर्स्ट ईयर में हो तो 1 साल में हो जाएगा, ये जरूरी है। अब सोचिए, तो मतलब जागरूकता तो है, लोग चाह रहे हैं करना, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीजों को ऊपर ऊपर देख के उस चीज को छोड़ दे रहे हैं। आप पीजीडीटी बिना किए बैठ जाते हो एग्जाम में, बाद में डीबी में छट जाते। जबकि इतने रिसोर्स हैं आज, नेट पे है, यूट्यूब पे है, इतने चैनल बता रहे हैं, सब तैयारी करवा रहे हैं, तो भी मतलब इस तरह का है। भैया बट तब भी हम बैठेंगे एग्जाम में। बिल्कुल बैठिए। जो लोग, देखिए मैं सलाह दे रहा हूं उनको भी, जिन लोग अभी मतलब पीजीडीटी नहीं किए हैं, या जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं, या मैं तो कहता हूं कि जो ग्रेजुएशन में भी है, फाइनल ईयर में है, आप जीएसटी का फॉर्म डालिएगा, क्योंकि फॉर्म डालने में कुछ कागज मांगा नहीं जाता है। और ये मतलब क्या कहते हैं, बुरे इंटेंशन से नहीं बता रहा हूं आपको, ये आपको एक एक्सपीरियंस लेने के लिए बस कह रहा हूं कि आप उसका एग्जाम दीजिए। रियल एक तरह से मॉक टेस्ट आप दे रहे, तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम दे के देखिए। अगर भैया पता है, जैसे फर्स्ट ईयर में है एमए में, तो हम एग्जाम देने के लिए बैठ सकते हैं उसमें? अरे आप किसी चीज का एग्जाम दे सकते हैं, किसी भी चीज का एग्जाम आप दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी नहीं देखते हैं उसमें? अरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो चीज देखा जाता है कि आपके पास वो है कि नहीं है। आप डीवी में मत जाना, कौन रोकता है आपको? घर से थोड़ा ना पकड़ के ले आएगा ऐसे करके, चल 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 तू फॉर्म डाला था, क्यों डाला? ऐसा नहीं होता है। सर मैंने तो आईबीपीएस का भी डाल दिया था, उसमें तो हाँ, चाहिए हाँ, था हाँ। मास्टर्स अरे कंप्लीट, मैं कहता लेकिन मैंने हूँ, उसको डाल दिया फेक। हाँ, कोई बच्चा फर्स्ट ईयर का है, अगर वो एग्जाम दे लिया और उसका एग्जाम निकल गया, तो सोचिए उसका कितना ज्यादा मोटिवेशन लेवल होगा, कितना ज्यादा वो मतलब एनर्जेटिक हो जाएगा अगले बार के लिए कि मैं इस बार एलिजिबल भी हूँ और मैंने पिछले बार स्कोर कर भी लिया था और कटअप भी क्लियर किया था। उसको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं भी हुआ अगर क्लियर आपका कटअप, तो आपको पता रहेगा कि जैसे 134 गया है कटअप, मैं 125 पे इस बार आया हूँ, तो मतलब कम से कम अभी के तैयारी में मैं इतने पे हूँ, अभी और मेहनत करूंगा, अगली बार 1 साल का समय है, मैं कर लूंगा या कर सर लूंगा। मुझे हमेशा एक डाउट रहता है, ये कट ऑफ क्लियर का पता कैसे चलता है? कटअप आता है, लिस्ट आता है, वो लिस्ट आता है। देखिए होता है, कई लोग को सब कुछ जानकारी होती है, कई लोग इस तरह, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। एक लिस्ट जारी किया जाता है कि हाँ जनरल कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है, एससी का ये गया है, सर अलग ओबीसी का कैटेगरी ये के लिए गया, अलग अलग कट ऑफ आता है ना सबके सर? लिए भैया अलग अलग वो होता है कट ऑफ अलग कट मार्क। ऑफ होता है। जी क्योंकि ये तैयारी कर रहे हैं ना लोग, तो कोई लोग जैसे कि अब एग्जाम दे चुके हैं, उनको बहुत अनुभव हो गया है, कुछ लोग हैं पहली बार हैं, कुछ लोगों का ये पहला अटेम्प्ट होगा और जिंदगी का पहला एग्जाम हो सकता है कॉम्पिटिटिव वाला। बिल्कुल भैया जी, स्वाभाविक है ये बिल्कुल। सवाल आएंगे, और मैं आप लोग से भी सर कहता मेरा हूँ, पहला ही था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया हाँ कट ऑफ होता वगैरह है, कैसे पता चलता। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से भी हाँ कहूंगा सर, कि जिनको जानकारी है वो एक जरूर क्वेश्चन है सर। बताइएगा। हाँ सर इस बार जो फर्स्ट लिस्ट आई थी, क्या वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है क्या? नहीं आएगी। जीएसटी मेंस की? आरटीआई के माध्यम, उस समय लग रहा था कि वेटिंग आए, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ था कुछ, मतलब क्या है कि जो डीबी है अब बाद में डिपार्टमेंट कराएगी, तो उम्मीद था उस समय। हाँ लेकिन आरटीआई के माध्यम से एसएससी ने साफ क्लियर किया है, जवाब दिया है कि हम मल्टी लेवल एग्जामिनेशन में या इस तरह के एग्जामिनेशन में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं रखते हैं। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट के इंतजार में नहीं रहना है, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। अगर, और दूसरा ओके सवाल सर। आपका ये बनेगा कि मान लीजिए कुछ इलिजिबल कैंडिडेट हैं जो वहां से नहीं जाते हैं ज्वाइन करने, या जिनके पास डिग्री ही नहीं है, तो उनका क्या होगा? हाँ, जो सीट तो खाली वो रह सीट जाएगी। खाली रह जाएंगी, और खाली रह जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेटर होगा अगली बार एग्जाम के लिए, वो सीटें अगले वैकेंसी में जोड़ दी जाती हैं। अगले जी जी जी। अगर अगली बार 300 वैकेंसी आनी रहेगी और इस बार 50 बच्चे नहीं गए, ज्वाइन नहीं किए, तो 350 वैकेंसी फिर अगली बार आएगी, तो आपके लिए अच्छा है ना। तो अगली बार भी लगभग एक्सपेक्टेड है कि 350 तक आएगी एवरेज, हाँ कुछ ऐसे लग रहा है। चुनावी वर्ष है, तो 250, 300, 300 के आसपास मान के चलिए आप आएगा सीट। भैया भैया एक पर्सनल क्वेश्चन आप भी देंगे इस बार? क्या है? पर्सनली क्वेश्चन है भैया, आप भी देंगे इस बार फिर दोबारा बिल्कुल से? बिल्कुल, पूछिए क्यों। मुझे बताओ। क्योंकि अगर कोई जूनियर ट्रांसलेटर बना है, तो उसको सीनियर भी तो सीनियर बनने का इच्छा है कि नहीं है? सर लेकिन सीनियर आपकी तो ज्वाइनिंग हो जाएगी ना इस बार?
हाँ तो तो देखिए, क्या हुआ? तो अब जूनियर में होगा, तो अब सीनियर के लिए हर कोई अपना प्रमोशन चाहता है कि नहीं चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ सीनियर पे के लिए मैं पकड़ लिया। ट्राई करूंगा। अगर सीनियर हो गया बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी एक रहेगा। और ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं खुले सर मन वो से जो बता दे रहा एग्जाम हूँ, होता है ये मैं खुले तो मन उसमें से जूनियर सीनियर और दोनों। आपको ओपनली बता दे रहा हूँ, लेकिन ये लिख के ले लीजिए कि बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं लेकिन बताते नहीं है, सिलेक्टेड, बिल्कुल भैया। और सब एग्जाम दे रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मैं अगर बता